टाइम टेबल की बात करते हैं तो टाइम टेबल में सबसे पहले तो ये समझो कि जो मेरा टाइम टेबल है वो आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते हो, और जो आपका टाइम टेबल है वो मैं बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकता हूँ। हर इंडिविजुअल की अपनी अलग कैपेसिटी होती है, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग सिचुएशंस होती हैं, हर इंडिविजुअल की अपनी अलग फैमिली कंडीशंस होती हैं, सिस्टम्स होते हैं जिस बेसिस पे वो टाइम टेबल बनाता है। तो ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक आइडिया मैं आपको दूंगा कि टाइम टेबल किस तरीके से होना चाहिए, और वो आइडिया आपको बहुत मदद करेगा अपनी स्टडीज को आगे लेके जाने के लिए। प्लस हम बहुत सारी और चीजें इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि अब हाफ ईयरलीज अप्रोच कर रहे हैं और हमें 12th वालों को तो बोर्ड्स के लिए भी जाना है और 11th वालों को हाफ ईयरलीज को देखना है कैसे करना है। तो चलो सबसे पहले अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो पहला चीज आता है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, और दूसरा सवाल आता है हाउ मच टू स्टडी, कितना पढ़ना है। तो जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन आता है वो आता है पढ़ें कैसे, दूसरा आता है कि कितने घंटे पढ़ें। ये मेरे से बहुत ज़्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एक चीज़ सीखनी है कि आपको पहले तो बैलेंस करना आना चाहिए आपका स्कूल, अगर आपके कोई ट्यूशन्स हैं तो ट्यूशन्स, और आपका सेल्फ स्टडी। सबसे पहले तो ये पकड़ो कि तुम लोग को ये तीन चीज़ें बैलेंस करनी आनी चाहिए कि भाई मेरा स्कूल कितने नंबर ऑफ आवर्स ले रहा है, मेरा ट्यूशन कितने नंबर ऑफ आवर्स ले रहा है, मेरी सेल्फ स्टडी कितना घंटा मैं कर रहा हूँ। अब इसके अंदर कुछ प्रो टिप्स हैं जो मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले स्कूल अगर हो सकता है तो देखा करो कि कितनी आप लोग सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि आजकल के स्कूल्स में बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है इसके ऊपर ध्यान कम है, बस अटेंडेंस का ध्यान लगा के बैठे हुए हैं कि भाई साहब बच्चा आना चाहिए, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है कि भाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो फोन कर देंगे, फाइन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई ये तो देख लो कि वो पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो भी रही है या नहीं हो रही है, या तुम सिर्फ और सिर्फ उसका करियर में टाइम वेस्ट करने के लिए उसको स्कूल बुला रहे हो। तो सबसे पहले तो आप ये बैलेंस करो कि आपको स्कूल कितना देर जाना है, कितना दिन जाना है, और अगर आप स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करो, वहां पे बैठ के सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि तुम्हें पता है, सबको पता है कितनी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। तो स्कूल में टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करो वहां बैठ के, फ्री पीरियड्स में फ्री मत घूमो, सेल्फ स्टडी करो। अगर तुमने 2 क्वेश्चन भी बना लिए तो महीने के अंदर 30 दिन में से अगर तुम 20 दिन भी स्कूल गए, रोज 2 क्वेश्चन बनाए तो 40 क्वेश्चन तुम लोग स्ट्रांग हो चुके हो। देख रहे हो, छोटी छोटी चीजों से बड़े चीजें हाथ आती हैं। उसके बाद ट्यूशन अगर आपकी है तो ट्यूशन्स के बीच में गैप ना हो यार। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उनके ट्यूशन्स के बीच में गैप होता है। सर गैप कैसा, जैसे वो पहला ट्यूशन जाएंगे 2 से 3, उसके बाद फिर 3 से 3:30 उनका कोई ट्यूशन नहीं है, फिर उनका ट्यूशन है 3:40 से 4:40, उसके बाद उनका 4:40 से कोई ट्यूशन नहीं है, फिर उनका ट्यूशन है 5:15 से 6:15। तो बेसिकली उन्होंने 2 बजे से लेके 6:15 तक, घर पहुंचेगा 15 मिनट में, 6:30 तक 3 घंटे का काम करा और उसको ये पता भी नहीं चला कि उसके 4.5 घंटे लग गए हैं। 1.5 आवर यहाँ पे वेस्ट हो गया है, यहाँ पे 1.5 घंटा वेस्ट हो गया है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको इसको कट डाउन करना है, ये जो गैप है ना इसको कट डाउन करना है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तुम बहुत सारा टाइम खो रहे हो। तो तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को कोशिश करनी है कि अंडर 1 रूफ सारे सब्जेक्ट्स हो जाएं। अगर आप ट्यूशन्स पढ़ रहे हो और आप 1 से 2 से 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो सब कुछ कॉन्टिन्यूस हो, आपका ट्यूशन्स में गैप नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले गैप को ख़त्म करो। दूसरी बात, कोशिश करो कि आप बहुत दूर ना जाओ, यानी कि जो डिस्टेंस है वो आपके घर के आसपास होना चाहिए, बहुत दूर ना हो। आपका गैप कम से कम, आपका समय कम से कम वेस्ट होना चाहिए। आप 5 मिनट में पहुंच रहे हो, 5 मिनट में घर पहुंच रहे हो, इतना ही गैप होना चाहिए, टाइम सेव करना है। उसके बाद देखो तुम लोग यहीं से बहुत सारा टाइम बचा लोगे। स्कूल से तुम्हारा टाइम बच गया, ट्यूशन में तुम्हारा टाइम बच गया। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना है, हाउ टू सेल्फ स्टडी, कितना घंटा तुम लोग देने वाले हो अपने सब्जेक्ट्स को, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो। सेल्फ स्टडी में आपको याद रखना है कि अकाउंटेंसी, अगर आप साइंस स्टूडेंट भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मेन सब्जेक्ट्स आप कोई भी ले सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, मैथ्स, ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ने हैं। मतलब इनकी प्रैक्टिस आपको कॉमर्स में बहुत चाहिए, अकाउंट्स हो और मैथ्स हो। बीएसटी को कैसे सिस्टमेटिक अप्रोच में लेके चलना है वो मैं तुम लोग को भी बताने वाला हूँ। तो सेल्फ स्टडी तो करनी पड़ेगी यार। और मेरे हिसाब से अभी तो एग्जाम टाइम है, तो एग्जाम टाइम में आपको कम से कम डेली 3 to 4 आवर्स की सेल्फ स्टडी चाहिए। 3 से 4 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, जिसके अंदर यू हैव टू यूटिलाइज योर वीकेंड्स।
मतलब कसम खा लो भाई साहब कि सैटरडे संडे को तो बहुत दबाकेदार पढ़ना है। सैटरडे को स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए और संडे तो तुम्हारा ऑफ होता ही है। तो तुम्हारे जो 2 दिन है ना ये बहुत प्रोडक्टिव होने चाहिए। अगर तुम फ्राइडे को स्कूल जा रहे हो तो फ्राइडे आफ्टर स्कूल आते ही तुम्हारा ये प्रोडक्टिव शेड्यूल शुरू हो जाना चाहिए। तो फ्राइडे का आधा दिन 0.5, एक दिन सैटरडे का, एक दिन संडे का, तो तुम्हारे ये जो 2.5 दिन है ना 2.5 डेज, ये कैलकुलेटिवली, थोड़ा कैलकुलेटिवली चलो, तुम्हारे बहुत स्ट्रेंथ वाले दिन होने चाहिए, समझे? इस तरीके से तुम्हारा टाइम टेबल बनना चाहिए। तो पहले तो ये 3 चीज सॉर्ट करो, अपना स्कूल देखो, ट्यूशन देखो, सेल्फ स्टडी देखो, इसे सॉर्ट करके एक बेस्ट शेड्यूल बनाओ। इसके बाद क्या करना है? अब हाउ टू स्टडी, सर किस तरीके से पढ़ना है? अब आपको पढ़ना जब है तो जो मेरे हिसाब से बेस्ट शेड्यूल होता है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिलहाल आराम का कोई मतलब नहीं है, एग्जाम्स हैं, करियर बनाना है, अपने लिए पढ़ना है, आगे बढ़ना है ना? तो आराम आराम छोड़ो, सिर्फ स्लीप अपनी पूरी कर लो कि हाँ भाई तुम लोग 6 से 8 घंटा सो रहे हो, दिस इज सफिशिएंट, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना भाई? अब कोई 4 घंटे सो रहा है, बहुत अच्छा है, अगर आपका हैबिट है, आप 4 घंटे में काम चला लेते हो तो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं करना कि आप 4 घंटे, मैं आपको कहूँ कि भाई 4 घंटे सोना है और आप 4 घंटा सोना शुरू कर दो, पूरा दिन तुम नींद ही आ रही है तुम्हें, तुम पढ़ भी नहीं पा रहे, वो बेकार है। 6 घंटे सो सकते हो, 6 घंटा इज सफिशिएंट मेरे हिसाब से। 8 मैं उनके लिए लिख रहा हूँ, कुछ होते हैं ना हमारे चिंटू ऐसे हैं, चिंटी ऐसी हैं जिन्हें मज़ा नहीं आता जब तक सोए ना, तो 6 से 8 घंटा सो सकते हो। अब देखो, मंडे से लेके फ्राइडे तक यहाँ पे तुम्हें डेली अकाउंट्स और मैथ्स अगर तुम्हारे पास है तो पढ़ना ही पढ़ना है। अकाउंट्स और मैथ्स अगर आपके पास है तो पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब आपके मेजर 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है जी? तीसरा सब्जेक्ट आप यहाँ पे लगा लो इकोनॉमिक्स, इको। वेंसडे को मत पढ़ो, थर्सडे को पढ़ो, फ्राइडे को पढ़ो, ठीक है जी? तो आपका मंडे अकाउंट्स मैथ्स इको तुम्हें लेना है, ट्यूसडे में भी अकाउंट्स मैथ्स इको, वेडनेसडे को थोड़ा रेस्ट लो, अकाउंट्स और मैथ्स पढ़ो। अगर आप नॉन मैथ्स हो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। थर्सडे को फिर से अकाउंट्स मैथ्स इको, फ्राइडे को फिर से अकाउंट्स मैथ्स इको। अब इको में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इको में 2 सेगमेंट है आपके पास, मैक्रो और इंडियन इको। तो आप लोग शुरू के 2 दिन में मैक्रो लगा लो और अगले 2 दिन में इंडियन इको लगा लो। तो ये आपका शुरू के 5 दिन का शेड्यूल होना चाहिए, आप शुरू के 5 दिन में ये कवर करके चल रहे हो। उसके बाद सर सैटरडे और संडे को क्या करना है? सैटरडे और संडे को बीएसटी की बल्क स्टडी करनी है, साथ में इंग्लिश, ठीक है जी? अब अगर आपके पास मैथ्स की जगह कोई और सब्जेक्ट है तो आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, लाइक फिजिकल है या कुछ और है, तो आप अपने हिसाब से बैलेंस आउट कर सकते हो।